Exercise 2.2, question 1. Find from first principle the derivatives of the following expressions with respect to their respective independent variable. अब हमें जो expression दिया गया है वो है let y is equal to ax plus b whole power 3. तो इसमें हम इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें इसको सॉल्व करना है या ए बी इनिशियो मेथड से हमें सॉल्व करना है। इस तरीके में हम y प्लस डेल्टा y फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस बी होल क्यूब। फर्दर हम डेल्टा y फाइंड करते हैं, तो ये आ जाता है ए एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए डेल्टा एक्स प्लस बी होल क्यूब माइनस ए एक्स प्लस बी होल क्यूब, या डेल्टा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स होल पावर क्यूब माइनस ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। इसमें से ए एक्स प्लस बी हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाता है ए एक्स प्लस बी होल पावर 3 इंटू 1 प्लस ए डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी डेल्टा एक्स होल क्यूब माइनस ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। इन दोनों में से ए एक्स प्लस बी होल क्यूब कॉमन है, तो ये ए एक्स प्लस बी होल क्यूब हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 1 प्लस ए डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी डेल्टा एक्स होल पावर 3 और माइनस 1, या ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। इस हिस्से को हम बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करते हैं, तो ये आ जाता है 1 प्लस 3 इंटू ए ओवर ए एक्स प्लस बी डेल्टा एक्स प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल ए ओवर ए एक्स प्लस बी इंटू डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। इसी तरह ये कंटिन्यू करता जाएगा और एंड पे हमारे पास जो टर्म है -1 वो हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी होल क्यूब प्लस 3 ए ओवर ए एक्स प्लस बी डेल्टा एक्स प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, प्लस ये कंटिन्यू कर रहा है। अब हम इसमें से ए डेल्टा एक्स ए डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, तो ये हम कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाता है ए एक्स प्लस बी होल क्यूब ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर 3 बाकी बचेगा, प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी। अब इस पे पावर 1 रह जाएगी, प्लस ये कंटिन्यू करता जा रहा है। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी से, तो ए एक्स प्लस बी को अगर हम यहाँ पर ऊपर लेके आए, तो ये 3 माइनस 1 हो जाएगा, और इस तरह ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी होल पावर
3 minus 1 dot a delta x 3 plus 3 into 3 minus 1 divided by 2 factorial a delta x divided by ax plus b पावर 1 प्लस कंटिन्यू करते हुए ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा डेल्टा y था। अब हम दोनों साइडों को डेल्टा x से डिवाइड करते हैं। डिवाइड बाई डेल्टा x तो ये आ जाता है डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर अब पावर 2 रह जाएगी, डॉट ए डेल्टा एक्स 3 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी पावर 1 प्लस ये कंटिन्यू करता जा रहा है और होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट हम इसकी लिमिट लेते हैं। टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो ये आ जाता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डॉट ए 3 plus 3 into 3 minus 1 divided by 2 factorial a delta x divided by ax plus b पावर 1 प्लस ये कंटिन्यू करता जा रहा है यह। अब जब हम लिमिट लेते हैं तो जहां जहां डेल्टा x है उसने 0 हो जाना है, तो यहां से ऑनवर्ड जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी 0 हो जाएंगी। ये वाला हिस्सा बन जाता है dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो रह जाता है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डॉट ए और ब्रैकेट में सिर्फ 3 रह जाता है, या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट, इसमें हमें एक्सप्रेशन दिया गया है वो है 2x प्लस 3 होल पावर 5। तो इसको सॉल्व करते हुए हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल पावर 5। तो फर्स्ट स्टेप में y प्लस डेल्टा y हम फाइंड करते हैं, तो ये आ जाता है 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3 होल पावर 5। डेल्टा y फाइंड करते हैं तो ये आ जाता है, इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3 होल पावर 5। अब यहाँ पे माइनस y है, या डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस 2 डेल्टा x होल पावर 5 माइनस 2x प्लस 3 होल पावर 5, या डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ से 2x प्लस 3 अगर हम कॉमन ले लें तो 2x प्लस 3 इस पे पावर आ जाएगी होल 5, और यहाँ पे बाकी बचेगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 डेल्टा x होल पावर 5 माइनस 2x प्लस 3 होल पावर 5, या डेल्टा y बराबर हैं, यहाँ से दोनों में 2x प्लस 3 होल पावर 5 कॉमन है, 2x प्लस 3 होल पावर 5 कॉमन हमने ले लिया, तो यहाँ पे जो बाकी बचा 1 प्लस 2 बाई 2x प्लस 3 डेल्टा x
power 5 minus 1 is equal to 2x plus 3 whole power 5। इसको टर्म को हम बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस 5 इंटू 2 over 2x plus 3 delta x plus 5 into 5 minus 1 divided by 2 factorial 2 over 2x plus 3 delta x होल स्क्वायर प्लस ये कंटिन्यू करता जा रहा है और ये टर्म -1 जो है ये एंड पे आ जाएगी। यहाँ से 1 और 1 कैंसिल किया जा सकता है तो ये बाकी बचता है 2x plus 3 whole power 5 into 2 delta x divided by 2x plus 3 plus 5 into 5 minus 1 divided by 2 factorial 2 delta x divided by 2x plus 3 whole square plus so on ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें से हम 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाता है 2x प्लस 3 होल पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। तो यहाँ पर आ जाता है 5 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 होल स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर के बजाय अब 1 रह जाएगा प्लस ये कंटिन्यू करता जा रहा है यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको डेल्टा x से डिवाइड करते हैं तो ये है डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल पावर 5 2 बाई 2x प्लस 3 डॉट डेल्टा x 5 प्लस 5 into -1 divided by 2 factorial 2 divided by 2 plus 3 delta x plus so on और whole divided by डेल्टा x। अब ये डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 5 plus 5 into 5 minus 1 divided by 2 factorial into 2 divided by 2x plus 3 delta x प्लस ये कंटिन्यू करता जा रहा है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि 2x प्लस 3 पे पावर 5 यहाँ पर है और यहाँ पर 2x प्लस 3 1 की पावर है तो ये ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी तो ये आ जाएगा डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल पावर 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 और यहाँ पर 5 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 डेल्टा x प्लस सो ऑन यहाँ। अब हम लिमिट लेते हैं टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 तो ये आ जाता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 2x प्लस 3 होल पावर अब 4 आ जाएगा
मल्टीप्लाइड बाय 2 और ब्रैकेट में 5 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 प्लस ये कंटिन्यू करता जा रहा है। अब जब हम लिमिट लेते हैं तो जो टर्म्स जिसमें डेल्टा एक्स है वो सारी ज़ीरो हो जाती हैं और ये हिस्सा हम कहते हैं कि ये ज़ीरो हो गया। तो ये वाला हिस्सा इसको हम dy बाई डी एक्स कहते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट अप्लाई की है तो ये रह जाएगा 2x प्लस 3 होल पावर 4 डॉट 2। यहाँ पर 5 सिर्फ रह जाएगा, बाकी सारी टर्म्स जो हैं ये ज़ीरो हो जाएंगी। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10 2x प्लस 3 होल पावर 4। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, इसमें जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है वो है 3t प्लस 2 होल पावर माइनस 2। तो इसे सॉल्व करते हुए हम लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 3t प्लस 2 होल पावर माइनस 2। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 3t प्लस डेल्टा t प्लस 2 होल पावर माइनस 2, या डेल्टा y इज इक्वल टू 3t प्लस 3 डेल्टा t प्लस 2 होल पावर माइनस 2 माइनस y, या डेल्टा y इज इक्वल टू 3t प्लस 2 प्लस 3 डेल्टा t होल पावर माइनस 2 माइनस 3t प्लस 2 होल पावर माइनस 2। अब इसमें से ये वाला हिस्सा हम कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आ जाता है 3t प्लस 2 होल पावर माइनस 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3t प्लस 2 डेल्टा t होल पावर माइनस 2 माइनस 3t प्लस 2 होल पावर माइनस 2। अब इसमें ये 3t प्लस 2 होल पावर माइनस 2 जो है ये दोनों में कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बाकी बचता है 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3t प्लस 2 डेल्टा t माइनस 2 माइनस 1। अब इस हिस्से को हम बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करते हैं तो ये आ जाता है 3t प्लस 2 माइनस 2 1 प्लस माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3t प्लस 2 डेल्टा t प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 डेल्टा t डिवाइडेड बाई 3t प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस ये कंटिन्यू करता जाएगा। जब ये एंड होगा तो उसके बाद टर्म है माइनस 1 हमारी ऊपर से एज इट इज़ हम लेके आएंगे। यहाँ पर 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3t प्लस 2 होल पावर माइनस 2 इंटू 3 डेल्टा t डिवाइडेड बाई 3t प्लस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 डेल्टा t डिवाइडेड बाई 3t प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक। अब इसमें से हम ये 3 डेल्टा t डिवाइडेड बाई 3t प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं। इस तरह ये आ जाता है 3t प्लस 2 होल पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डेल्टा t डिवाइडेड बाई 3t प्लस 2 ब्रैकेट में माइनस 2 प्लस
minus 2 into minus 2 minus 1 divided by 2 factorial 3 delta t divided by 3t plus 2 का whole square plus so on ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें अगर हम देखें तो 3t प्लस 2 जो है ये नीचे है, इस पे पावर 1 है, इसको ऊपर लेके आते हैं तो ये बन जाता है 3t प्लस 2 होल पावर माइनस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 डेल्टा t माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 3 डेल्टा t डिवाइडेड बाई 3t प्लस 2 होल पावर अब 1 रह जाएगी। यहाँ पे पावर 1 रह जाएगी प्लस ये कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक। अब इसको हम डेल्टा t से डिवाइड करते हैं, ये है डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा t, तो ये आ जाता है डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा t इज इक्वल टू 3t प्लस 2 होल पावर माइनस 3 डेल्टा t माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1 divided by 2 factorial 3 delta t divided by 3t plus 2 होल पावर इस पे 1 प्लस ये कंटिन्यू करता जा रहा है यहाँ तक, और इसको हमने अब डिवाइड करना है डेल्टा t से, तो ये वाला डेल्टा t यहाँ से डेल्टा t के साथ कैंसिल हो गया और अब हम इसकी लिमिट लेते हैं। टेकिंग लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, ये आ जाता है लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा t इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 3t प्लस 2 होल पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 डेल्टा t डिवाइडेड बाई 3t प्लस 2 होल पावर 1 प्लस सो ऑन ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट। अब जहाँ जहाँ डेल्टा t की हम लिमिट पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ डेल्टा t है वो 0 हो जाएगा, मतलब है ये वाला सारा हिस्सा 0 हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये रह जाएगा ये था 3t प्लस 2 होल पावर माइनस 3 डॉट 3 और ब्रैकेट में माइनस 2, या ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 3t प्लस 2 होल पावर माइनस 3, या दिस इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3t प्लस 2 होल पावर 3। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, इसमें गिवन एक्सप्रेशन को हम y के बराबर लेट करते हैं। लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर ax प्लस b होल पावर 5, या ये इम्प्लाई करता है कि y इज इक्वल टू ax प्लस b होल पावर माइनस 5।
तो y प्लस डेल्टा y आ जाएगा ax प्लस b ax प्लस डेल्टा x प्लस b होल पावर -5 या डेल्टा y इज इक्वल टू ax प्लस a डेल्टा x प्लस b होल पावर -5 माइनस y डेल्टा y इज इक्वल टू ax प्लस b को हम अलहदा लिख लेते हैं प्लस a डेल्टा x होल पावर -5 माइनस y की वैल्यू है ax प्लस b पावर -5। अब डेल्टा y इज इक्वल टू यहाँ से ax प्लस b हम कॉमन निकालते हैं तो ये आ जाता है ax प्लस b होल पावर -5 इंटू 1 प्लस a डिवाइडेड बाई ax प्लस b डेल्टा x पावर -5 और माइनस ax प्लस b होल पावर -5। इन दोनों में ax प्लस b होल पावर -5 कॉमन है तो ये हम कॉमन ले लेते हैं ax प्लस b होल पावर -5 तो यहाँ पर रह जाता है 1 प्लस a ओवर ax प्लस b डेल्टा x होल पावर -5 -1। तो अब हम इस टर्म को एक्सपेंड करते हैं अंदर वाली ये जो टर्म है तो ये आ जाता है ax प्लस b होल पावर -5 इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस -5 इंटू a ओवर ax प्लस b इंटू डेल्टा x प्लस -5 इंटू -5 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल a डेल्टा x डिवाइडेड बाई ax प्लस b का होल स्क्वायर प्लस ये कंटिन्यू करता जाएगा और जो ये वाली टर्म है -1 ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये हमारे पास बचता है ax प्लस b होल पावर -5 यहाँ पर -5 इंटू a डेल्टा x डिवाइडेड बाई ax प्लस b प्लस -5 इंटू -5 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और a डेल्टा x डिवाइडेड बाई ax प्लस b होल स्क्वायर प्लस ये कंटिन्यू कर रहा है और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसमें से a डेल्टा x डिवाइडेड बाई ax प्लस b कॉमन ले सकते हैं तो ये आता है ax प्लस b होल पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई a डेल्टा x डिवाइडेड बाई ax प्लस b यहाँ पे -5 बाकी बच जाएगा यहाँ पे आएगा -5 इंटू -5 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल a डेल्टा x डिवाइडेड बाई ax प्लस b पावर अब 1 रह जाएगी प्लस कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक। अब ये ax प्लस b की पावर यहाँ पर 1 है ऊपर हम इसको लेके जाते हैं तो ये आ जाता है ax प्लस b होल पावर -5 -1 a डेल्टा x -5 प्लस -5 इंटू -5 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल a डेल्टा x डिवाइडेड बाई ax प्लस b होल पावर 1 प्लस सो ऑन। अब हम इसको डेल्टा x से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू
ए एक्स प्लस बी होल पावर -6 आ जाएगा और ए डेल्टा एक्स -5 प्लस -5 इंटू -1 होल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल a delta x divided by ax plus b होल पावर 1 प्लस सो ऑन और डिवाइड करना है इसको हमने डेल्टा x से। ये डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं। टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये आता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ax plus b whole power -6 dot a -5 plus -5 into -5 -1 divided by 2 factorial a delta x divided by ax plus b power 1 plus so on। अब जब हम लिमिट लेते हैं तो जहां जहां डेल्टा x है वो 0 हो जाएगा और ये टर्म्स और इससे आगे वाली टर्म्स में डेल्टा x है, इसलिए ये सारी टर्म्स जो हैं ये 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास जो रिजल्ट बचता है इसको हम कहते हैं कि ये dy बाई डी एक्स है। यहाँ पर ए एक्स प्लस बी होल पावर -6 इसी तरह आ जाएगा, ए भी आ जाएगा और -5 साथ आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -5a इंटू ए एक्स प्लस बी पावर -6, या ये इम्प्लाई करता है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -5a डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी होल पावर 6। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5, इसमें गिवन एक्सप्रेशन है 1/az माइनस बी होल पावर 7। तो सॉल्व करते हुए हम कहते हैं कि लेट y इज इक्वल टू 1/az माइनस बी होल पावर 7, या ये इम्प्लाई करता है कि y इज इक्वल टू az माइनस बी होल पावर -7, या y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा a z प्लस डेल्टा z माइनस बी होल पावर -7, या डेल्टा y इज इक्वल टू a z प्लस a डेल्टा z माइनस बी पावर -7 माइनस y, डेल्टा y इज इक्वल टू a z माइनस b प्लस a डेल्टा z पावर -7 माइनस a z माइनस b होल पावर -7। अब इस हिस्से में से a z माइनस b हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाता है डेल्टा y इज इक्वल टू a z माइनस b होल पावर -7 इंटू 1 प्लस a डिवाइडेड बाई a z माइनस b डेल्टा z होल पावर -7 माइनस a z माइनस b होल पावर -7। अब इनमें से a z माइनस b होल पावर 7 कॉमन है, a z माइनस b होल पावर -7 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बाकी जो बचा 1 प्लस a डिवाइडेड बाई a z माइनस b डेल्टा z होल पावर -7 -1। 1 अब हम
इस पार्ट को इसी तरह लिखते हैं az माइनस बी पावर -7 और ये जो हिस्सा है इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस -7 इंटू a डेल्टा z डिवाइडेड बाई az माइनस b पावर 1 प्लस -7 इंटू -7 माइनस 1 divided by 2 factorial a delta z divided by az minus b होल स्क्वायर प्लस ये कंटिन्यू करता जा रहा है ब्रैकेट क्लोज और ये -1 की टर्म जो है ये साथ आ जाएगी। अब यहाँ पर ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाता है तो ये आ जाता है az माइनस बी होल पावर -7 इंटू a delta z divided by az minus b whole power 1 plus -7 into -7 minus 1 divided by 2 factorial into a delta z divided by az minus b whole square plus so on ये चलता जा रहा है। अब इसमें से हम a डेल्टा z डिवाइडेड बाई ए जेड माइनस बी कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाता है a z माइनस बी माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई a डेल्टा z डिवाइडेड बाई ए जेड माइनस बी तो ब्रैकेट के अंदर बच जाता है -7 यहाँ पर बच जाएगा यहाँ पर -7 इंटू -7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल a delta z divided by az minus b whole power 1 plus so on। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर az पे पावर 1 है और ये -7 है तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं az minus b -7 minus 1 a delta z -7 plus -7 into -7 minus 1 divided by 2 factorial a delta z divided by az minus b power 1 plus so on। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बोथ साइड्स को डिवाइड करते हैं डेल्टा z से डिवाइड बाई डेल्टा z तो ये आ जाता है डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा z इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी ये पावर -8 हो जाएगी डॉट ए डेल्टा z -7 प्लस -7 इंटू -7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल a डेल्टा z डिवाइडेड बाई ए जेड माइनस बी पावर 1 प्लस सो ऑन। तो इसको हम डिवाइड करते हैं डेल्टा z से यहाँ से ये डेल्टा z और डेल्टा z कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी लिमिट लेते हैं टेकिंग लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 तो ये आ जाता है लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 डेल्टा y over डेल्टा z is equal to limit डेल्टा z tends to 0 ax is az minus b whole power -8 dot a और ब्रैकेट में आ जाएगा -7 प्लस -7 इंटू -7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल a delta z divided by az minus b whole power 1 plus so on।
तो जब हम डेल्टा z की लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये टर्म्स जिनमें डेल्टा z है शामिल है तो ये सारी ज़ीरो हो जाएंगी। यहाँ से ऑनवर्ड जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी ज़ीरो हो जाएंगी। तो ये वाला हिस्सा इसको हम dy बाई डी जेड कहते हैं इज इक्वल टू ये आ जाएगा ए जेड माइनस बी होल पावर माइनस ए डॉट ए और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ -7 रह जाएगा। तो ये आ गया dy बाई डी जेड इज इक्वल टू -7a इंटू ए जेड माइनस बी पावर माइनस ए या dy बाई डी जेड इज इक्वल टू -7a डिवाइडेड बाई ए जेड माइनस बी पावर 8। ये हमारा आंसर है।